हमारी कहानी की शुरुआत होगी ओरोचिमारू की लैब से। हम देखेंगे ओरोचिमारू को एक बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट करते हुए। ओरोचिमारू कुछ बना रहा होता है। बाय द वे ये बोरुटो की टाइमलाइन है। इसका मतलब ये है कि नारुतो की तरह यहाँ पर ओरोचिमारू किसी इंसान पर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा, कोई भी डार्क एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा, बल्कि वो एक डिवाइस बनाना चाहता है, जो डिवाइस उसको खुद होकागे नारुतो ने बनाने को बोली है। ओरोचिमारू काफी दिनों से काम कर रहा है, उसने कुछ भी खाया नहीं है, वो बस लगा पड़ा हुआ है और फाइनली वो चिल्लाता है कि मैंने बना दी, फाइनली मैंने अपना काम कर दिया। यामाटो, जो कि अगर तुम्हें याद होगा तो नारुतो शिपुडेन के एंड में ओरोचिमारू की कस्टडी में था, वो डर जाता है उसकी आवाज सुनकर और ओरोचिमारू के पास भागकर आता है और बोलता है कि आखिरकार क्या हुआ तुम्हें। उसके बाद ओरोचिमारू बोलता है कि जल्दी नारुतो को कॉल करो, जल्द से जल्द नारुतो को यहाँ पर बुलाओ, उससे बोलना कि ओरोचिमारू ने फाइनली वो चीज बना ली जो कि उसने उससे बनाने को बोली थी। उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो को जैसे ये खबर मिलती है, नारुतो भागकर आ जाता है तुरंत के तुरंत ओरोचिमारू के पास। नारुतो ओरोचिमारू से बोलता है कि आखिरकार वो चीज कहाँ पर है। उसके बाद ओरोचिमारू अपनी सीक्रेट तिजोरी में से निकालता है एक वॉच। असल में ये टेलीपोर्टेशन वाली वॉच है। नारुतो बहुत बिजी रहता है, वो एक होकागे है, उसके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं होता, जिसकी वजह से बोरुटो, हिनाता और हिमावारी सब के सब उससे नाराज रहते हैं और उसे बहुत ट्रैवल भी करना पड़ता है। ट्रैवल करने की वजह से वो बहुत थक भी जाता है, इसलिए उसने एक टेलीपोर्टेशन वॉच बनवाई है ओरोचिमारू से, ताकि वो एक क्लिक में ही अपने घर और घर से होकागे ऑफिस पहुंच सके और अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो तुरंत अपने घर पहुंच सके। और सिर्फ घर नहीं, विलेज के किसी भी कोने में, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सके जहां पर उसकी जरूरत हो। बट नारुतो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है। नारुतो तुरंत ओरोचिमारू से वो वॉच छीनता है, उसे पहनता है और उसके बाद क्लिक कर देता है बिना कुछ पूछे ओरोचिमारू से। ओरोचिमारू ये बोलने वाला था कि अभी इसकी टेस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन नारुतो बिना पूछे लगा लेता है टाइमर उस पर। टाइमर शुरू हो जाता है इन 5, 4, 3, 2, 1 और नारुतो वहां से गायब हो जाता है। ओरोचिमारू परेशान था क्योंकि ओरोचिमारू ने नारुतो को बताया नहीं कि ये काम कैसे करती है। उसके बाद नारुतो टेलीपोर्ट हो जाता है सभी के सभी स्टोन विलेजेस वाले माउंटेन पर। हम देखते हैं नारुतो को आंखें खोलते हुए। नारुतो बोलता है कि इसका मतलब ये है कि ये वॉच सच में काम करती है, ये वॉच कमाल की है। ओरोचिमारू ने तो कमाल कर दिया, ये वॉच मेरे लिए एक वरदान की तरह होगी, ये मेरा इतना टाइम बचाएगी जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा। मन तो कर रहा है ओरोचिमारू की पप्पी ले लूं। उसके बाद नारुतो ऊपर से अपने विलेज को निहारता है और बोलता है कि मेरा कोनोहा हमेशा की तरह एकदम सुंदर, सारे विलेजेस में सबसे सुंदर, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा डेवलप्ड, कितना प्यारा लगता है यहाँ से। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, आज लीफ विलेज थोड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा अलग लग रहा है। उसके बाद नारुतो बोलता है कि खैर मैं तो अपने होकागे ऑफिस में बैठा रहता हूँ, क्या पता इन लोगों ने विलेज की दूरदर्शा बदल दी हो। आज एक काम करता हूँ, आज पूरा विलेज छानी मारता हूँ। नारुतो डिसाइड करता है कि आज वो पूरा का पूरा विलेज घूमेगा। वो होकागे है, हो सकता है लोग उससे मिलने आए, हो सकता है लोग भीड़ लगा दें, लेकिन वो तुरंत वहां से गायब हो जाएगा वॉच का इस्तेमाल कर कर। इसका मतलब ये है कि आज बेफिक्र होकर वो पूरा का पूरा विलेज घूम सकता है, अपने बचपन की यादें ताजा कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो अच्छे से पूरे विलेज में घूमता है, लेकिन वो एक चीज रियलाइज करता है कि सब के सब उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। नारुतो पहले सोचता है क्योंकि वो एक होकागे है, शायद इसलिए उसे ऐसी नजरों से देखा जा रहा है, लेकिन उसके बाद नारुतो रियलाइज करता है कि वो पहले भी विलेज में ऐसे घूमा है, लोग उसको रिस्पेक्ट से देखते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग उससे नाराज हैं इसलिए ऐसे देख रहे हैं। तभी नारुतो किसी बच्चे से टकरा जाता है और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि उसी का छोटा वर्जन था। I mean नारुतो शिपुडेन वाला टीन नारुतो। उसके बाद टीन नारुतो उठता है और चिल्लाने लग जाता है अडल्ट नारुतो पर। टीन नारुतो की ये बात सुनकर अडल्ट नारुतो, हमारा जो ओरिजिनल नारुतो है, वो सोचता है कि क्या बचपन में मैं सच में इतना ज्यादा हैकलिंग था। वो छोटा वाला नारुतो अडल्ट नारुतो को बहुत सुनाता है। अडल्ट नारुतो शांत रहता है, लेकिन वो अपने मन में सोचता है कि ये बदतमीज खुद मेरे से आके टकराया है और मुझे ऐसे सुनाए जा रहा है, कितना बुरा है ये। खैर ये तो मैं ही था एक जमाने में। अब मैं समझा क्यों मुझे इस टाइम पर साकुरा बात बात पर पीटती रहती थी। उसके बाद नारुतो 2 सेकंड के लिए तो खो जाता है अपनी ही बातों में, फिर रियलाइज करता है कि 1 सेकंड में कहाँ पर आया हूँ। फिर वो देखता है ग्रेट स्टोन
फेसेस पर। उसमें हाशिरामा था, तोबिरामा था, हिरोजन था, मिनातो था, सुनादे थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं था और ककाशी भी नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो रियलाइज करता है कि वो टाइम में पीछे आ गया है। असल में ये जो वॉच है ये टेलीपोर्ट नहीं करती बल्कि टाइम में टेलीपोर्ट कर देती है। ये देखकर नारुतो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो अपने टीन वाले वर्जन से बोलता है कि चुपचाप शांत हो जाओ और यहाँ से निकल जाओ वरना पेले जाओगे। और वो तुरंत रियलाइज कर देता है कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि उसका ये वाला वर्जन बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। उसका ये वाला वर्जन हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। जैसे ही अडल्ट नारुतो ने धमकी दी टीन नारुतो को, टीन नारुतो ने अटैक ही कर दिया अडल्ट नारुतो पर। बाय द वे मैं टाइमलाइन क्लियर करना चाहूंगा, ये नारुतो शिपुडेन की टाइमलाइन है, लेकिन पेन, अटैक, इताची और जिराया की डेथ से पहले का टाइम है। इसका मतलब ये है कि इताची भी अलाइव है, जिराया भी अलाइव है, पेन ने भी अभी तक वहाँ पर अटैक नहीं किया है और नारुतो भी सेज मोड तो अभी तक नहीं सीखा है। हमारा टीन नारुतो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो बोलता है अडल्ट नारुतो से कि तुमने मेरे को गुस्सा दिला दिया है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि फ्यूचर होकागे से भिड़ने का अंजाम क्या होता है। अडल्ट नारुतो समझ जाता है कि उसे तुरंत के तुरंत इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा वरना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकता है। तो वो टीन नारुतो को मनाता है ये बोलकर कि आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम फ्यूचर होकागे हो, प्लीज मुझे माफ करो और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रामेन भी खिला सकता हूँ। नारुतो को पता था कि उसका पुराने वाले वर्जन को और इस वाले वर्जन को दोनों को रामेन बहुत पसंद है, बस फर्क इतना है कि अडल्ट नारुतो अब रामेन खाना अफोर्ड कर सकता है। टीन नारुतो अडल्ट नारुतो से बोलता है देखा ना, डर गए ना मुझसे, मैंने पहले ही बोला था कि मुझसे पंगा मत लो। उसके बाद दोनों नारुतोस मिलकर जाते हैं रामेन खाने। जैसे ही रामेन गाय देखता है दोनों नारुतो को, वो परेशान हो जाता है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो छोटे वाले नारुतो से पूछता है कि एक मिनट नारुतो, क्या ये तुम्हारा भैया है? उसके बाद वो अडल्ट नारुतो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसका भाई नहीं हूँ, मैं इसका नया दोस्त हूँ। जैसे ही टीन नारुतो ये बात सुनता है और बोलता है कि हाँ ये मेरा नया दोस्त है और इसलिए ये मुझे ट्रीट दे रहा है, फटाफट हम लोगों के लिए रामेन लगा दो। उसके बाद रामेन गाय दोनों के लिए रामेन लगाता है। दोनों रामेन खा ही रहे होते हैं तभी जिराया की एंट्री होती है। नारुतो डर जाता है क्योंकि उसे पता था कि जिराया उसे पहचान सकता है, इसलिए वो अपना मुंह छुपाने लगता है। ये बात मैं अडल्ट नारुतो की कर रहा हूँ। हाँ, अडल्ट नारुतो डर जाता है और अपना मुंह छुपाने लगता है। वो नहीं चाहता था कि जिराया उसे पहचान जाए, लेकिन जिराया पहचान जाता है। जिराया अडल्ट नारुतो को देखकर ही पहचान जाता है कि ये नारुतो है। बस वो यही नहीं हैंडल कर पाता अपने दिमाग में कि आखिरकार दोनों नारुतो एक साथ रामेन कैसे खा सकते हैं। उसे लगता है कि वो सपना देख रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो अडल्ट नारुतो को अपने साथ आने को बोलता है। जिराया अडल्ट नारुतो को अपने साथ ले जाता है और उसके बाद वो उसे कॉर्नर में ले जाकर बुली करता है और बोलता है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, मैंने आज से पहले तुम्हें कभी भी इस विलेज में नहीं देखा। नारुतो रियलाइज कर देता है कि अब अगर वो जिराया से भागने की कोशिश करेगा तो वो बहुत बुरा फंसेगा। भले ही नारुतो इस टाइम पर जिराया से बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन अगर वो भागने की कोशिश करता है तो जिराया को पता चल जाएगा कि वो इंट्रूडर है और उसके बाद पूरा का पूरा विलेज अडल्ट नारुतो के पीछे पड़ जाएगा। इसलिए नारुतो काम करता है जिराया को एंड ऑफ कोर्स नारुतो बहुत ज्यादा मिस करता है जिराया को। इसलिए ये बोलते बोलते उसकी आंखों में से आंसू भी आने लगते हैं। वो बोलता है कि आई एम रियली सॉरी जिराया सेंसेई, आई नो हो सकता है कि आप मुझे पागल समझे, हो सकता है कि आप मुझे बेवकूफ समझे, लेकिन मैं चाहता हूँ प्लीज मेरी बातों पर भरोसा करें। मैं नारुतो उज़ुमाकी ही हूँ, लेकिन मैं फ्यूचर से आया हूँ इस वॉच के जरिए। मुझे नहीं पता कि ये वॉच मुझे यहाँ पर कैसे लेकर आई। मुझे लगा कि ये टेलीपोर्टेशन डिवाइस है, लेकिन ये एक टाइम टेलीपोर्टेशन वाली डिवाइस थी और ये मुझे समय में पीछे लेकर आ गई। मैं नारुतो उज़ुमाकी हूँ फ्रॉम फ्यूचर, मैं होकागे बन चुका हूँ। आपका सपना मैंने पूरा कर दिया, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे बना। जिराया नारुतो को गले से लगा लेता है ये सारी की सारी बातें सुनकर ही और बोलता है कि जब मैंने तुम्हें देखा था मैं तभी पहचान गया था कि तुम नारुतो ही हो, लेकिन मुझे शक था कि कोई नारुतो का बहरूपिया तो नहीं आ गया। और अब तो मुझे कंफर्म हो गया है जब तुमने अपना ड्रीम एक बार फिर से बता दिया और मेरा ड्रीम भी एक बार फिर से बता दिया, स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे बनाना, चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी तुम ही हो मेरे। थैंक यू सो मच नारुतो उज़ुमाकी मुझे अपना सेंसे बनाने के लिए। उसके बाद इन दोनों का एक हार्ट वार्मिंग रियूनियन होता है जिसमें नारुतो उज़ुमाकी सारी की सारी आगे की कहानी बता देता है और जिराया को, मतलब वो सब कुछ बता देता है। उसकी डेथ, इताची की डेथ, नारुतो सास्के का दोस्त बनना, कागुया का आना, मादरा का आना, उसके बाद नारुतो का होकागे बनना, वो जिराया को सब बता देता है। जिराया जैसे ही नारुतो की बात सुनता है वो बहुत खुश होता है, बोलता है कि वेल मेरा एंड ऐसा नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था, लेकिन एटलीस्ट तुम तो वहां पहुंचे जहां मैं तुम्हें पहुंचाना चाहता था। उसके बाद नारुतो बोलता है कि मैं चाहता हूं कि अब आप चेंज करें उसे, आई
मीन मुझे नहीं पता कि आप क्या करेंगे, मुझे नहीं पता आप कैसे करेंगे, लेकिन आपको जिंदा रहना होगा। उसके बाद जिराया बोलता है कि मेरी बात सुनो, मेरा मरना तुम्हारे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मरूंगा ही नहीं तो ये वाला वर्जन स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, और अगर ये वाला वर्जन स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा तो क्या पता फ्यूचर में तुम इतने स्ट्रॉन्ग ना बन पाओ। तुम्हें एक हैप्पी एंडिंग मिली थी और वही चीज तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करनी चाहिए। तुम्हें हम पर या किसी और पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नारुतो बोलता है कि अब तो मैंने आपको सारी की सारी चीजें बता ही दी हैं। इसका मतलब ये है कि अब आप चाहें तो अपने आप को बचा सकते हो और चीजें प्ले आउट कर सकते हो। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, आपको अपने आप को बचाना होगा। तभी हम देखते हैं कि नारुतो को कुछ याद आता है। नारुतो जिराया से बोलता है कि मैं आपसे बाद में मिलूंगा, लेकिन एक चीज याद रखना, मुझे किसी से मिलने जाना है, तो अगर मैं चला जाऊं और फिर कभी वापस ना आ पाऊं तो एक चीज याद रखना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपको किसी के लिए नहीं लेकिन मेरे लिए जिंदा रहना होगा। नारुतो वहां से तुरंत भाग जाता है। नारुतो की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जिराया समझ भी नहीं पाता कि नारुतो कब चला गया, लेकिन एक सेकंड बाद नारुतो फिर से वापस आता है। जिराया उसे देखकर डर जाता है। जिराया बोलता है आई नो तुम मुझसे ज्यादा तेज हो, लेकिन कम से कम ऐसे मुझे डराओ तो नहीं। उसके बाद नारुतो जिराया को हक करता है और बोलता है कि आई लव यू सेंसे, और एक बार फिर से वहां से भागकर चला जाता है। जिराया स्माइल करता है और बोलता है कि ये हमेशा बेवकूफ ही रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं इताची को किसामे के साथ एक टेल बीस्ट को लेके जाते हुए। वहां पर नारुतो आ जाता है। नारुतो के प्रेजेंस को इताची पहचान जाता है। उसके बाद नारुतो बोलता है कि खैर मैं इताची उचिहा की आंखों से कभी नहीं बच सकता। इताची नारुतो को देखकर ही पहचान जाता है ये नारुतो है, लेकिन ऑफ कोर्स किसामे नहीं पहचान पाता। उसके बाद हम देखते हैं कि किसामे अटैक करता है नारुतो पर, लेकिन ऑफ कोर्स किसामे तो अब बच्चा है नारुतो के लिए। नारुतो एक किक करता है जिससे किसामे बहुत दूर जाकर गिरता है और वो बेहोश हो जाता है एक ही किक में। इसको देखकर इताची एक बार फिर से नारुतो को गेंजुत्सु में डालने की कोशिश करता है, लेकिन नारुतो बोलता है कि दिस लेवल ऑफ गेंजुत्सु विल नॉट वर्क ऑन मी। उसके बाद नारुतो तुरंत गेंजुत्सु तोड़ता है इताची का और इताची से बोलता है कि मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। देखो आई नो तुम मुझे बेवकूफ बोलोगे और तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं करोगे, लेकिन मैं नारुतो हूँ जो कि फ्यूचर से आया है। इताची बोलता है कि मुझे पता है कि तुम नारुतो हो और तुम फ्यूचर से आए हो। नारुतो बोलता है कि वेल इसका मतलब ये है कि मेरा यंगर वर्जन ही बेवकूफ है। सब मुझे पहचान गए कि मैं नारुतो हूँ, जिराया सेंसे तुम, लेकिन मेरा वाला वर्जन मेरे को ही नहीं पहचान पाया। उसके बाद इताची बोलता है कि वेल एक बात बताओ। स्माइल के साथ पूछता है इताची कि सास्के कैसा है। नारुतो बोलता है कि वेल सास्के की हालत बहुत खराब है। इताची पूछता है कि उसे क्या हुआ फ्यूचर में और तुमने उसे बचाया क्यों नहीं। उसके बाद नारुतो बोलता है कि अगर कोई एक्सटर्नल थ्रेट होता तो मैं उसे बचाता, लेकिन वो अंदर से टूट चुका है। इताची बोलता है कि मैं कुछ समझा नहीं। उसके बाद नारुतो इताची से बोलता है कि मेरी बात सुनो, तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हुआ था, सास्के ने तुम्हें मार दिया, लेकिन उसके बाद ओबितो सास्के के पास आया और तुम्हारी सारी सच्चाई बता दी। तुम्हारी सारी सच्चाई पता लगने के बाद सास्के को लगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। सास्के लिटरली डिप्रेशन में चला गया। ओबितो ने उसे मैनिपुलेट किया। ओबितो ने हम सब के खिलाफ किया उसे और उसे वर्ल्ड क्रिमिनल बना दिया। जिस बंदे को तुम बचाना चाहते थे, तुम्हारी मौत के बाद वो बंदा और भी ज्यादा बिगड़ गया। इताची अपने घुटनों पर आकर रोने लगता है और नारुतो से पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद नारुतो इताची से बोलता है कि मैं इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम सास्के को सब कुछ सच बता दो। जब सास्के तुम्हें मारने आए तो उसको सब कुछ सच बता दो और उसको मारने मत दो अपने आप को। अभी सास्के ओरोचिमारू के पास है और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि सास्के सेफ ही रहेगा, लेकिन तुम्हें सास्के को मेंटोर करना होगा जब वो तुम्हें मारने आए उसके बाद, और वॉर में उसे विलिज की साइड से लड़वाओ, जिसके बाद वो क्रिमिनल नहीं बनेगा। तभी अचानक से वॉच आवाज करने लगती है। नारुतो बोलता है कि ओ शिट, मुझे नहीं पता अब क्या होने वाला है, लेकिन तुम हमेशा मेरी बात को याद रखना। उसके बाद नारुतो वहां से गायब हो जाता है। नारुतो तुरंत फ्यूचर में आता है ओरोचिमारू के पास। ओरोचिमारू नारुतो को देखकर खुश होता है और बोलता है कि थैंक गॉड तुम वापस आ गए। मैंने टाइमर लगाया हुआ था, अगर कुछ टाइम तक तुम वॉच को यूज ना करो तो ओरिजिनल टाइम में तुम वापस आ जाओगे, तुम्हारी ही सेफ्टी के लिए। लेकिन एक बात बताओ, सच बताना, तुमने कुछ चेंज तो नहीं किया पास्ट में? तुम कहाँ गए थे, कैसे गए थे? नारुतो हंसता है और बोलता है बिल्कुल भी नहीं, आई स्वेयर मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। मैं तो तुरंत आ गया वापस, लिटरली मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। ओरोचिमारू हंसता है और बोलता है अच्छा किया, अगर तुमने कुछ भी छोटी से छोटी चीज चेंज करी होती तो हो सकता है कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो सकता है। तभी वहां पर जिराया आता है और बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पर हो, मैं तुम्हें पूरे विलेज में कब से ढूंढ रहा हूँ। ओरोचिमारू जिराया को देखता है, उसके बाद ओरोचिमारू नारुतो को देखता है और फिर बोलता है नारुतो तुम नहीं सुधरोगे। जिराया नारुतो को देखकर बोलता है कि वेल 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 आखिरकार हमारी दोबारा मुलाकात हो ही गई, थैंक यू सो मच। देखो मैंने उसके बाद सब कुछ संभाल लिया, तुम्हारे जाने के बाद मैंने सब कुछ संभाल लिया। मैं भी जिंदा हूँ और तुम भी उतने
उतने ही स्ट्रॉन्ग हो जितने पहले थे। नारुतो वहां से तुरंत भाग जाता है। उसके बाद जिराया और ओरोचिमारू आमने सामने होते हैं। ओरोचिमारू जिराया से बोलता है कि आई एम रियली रियली सॉरी। ओरोचिमारू जिराया से बोलता है कि पास्ट में मैंने बहुत सारी गलतियां करी हैं और सॉरी बोलने से पहले ही तुम चले गए। उसके बाद जिराया हंसता है और बोलता है कि वेल कोई बात नहीं, अब तो हमारे पास पूरा दिन है बात करने के लिए। नारुतो तुरंत भागकर जाता है सास्के के घर। तो जैसे ही वो सास्के के घर जाता है वो देखता है कि सास्के नहीं बल्कि इताची दरवाजा खोलता है। सास्के बाहर निकल कर आता है कमरे में से और बोलता है कि वेल होकागे हमारे घर पर कैसे पधारे। उसके बाद हम देखते हैं इताची और नारुतो को आंखों में आंखें डालकर स्माइल करते हुए। नारुतो इताची से बोलता है थैंक यू सो मच। इताची बोलता है कि मुझे तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। और इसी रीयूनियन के साथ हमारी कहानी का दी एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड सायोनारा।